राष्ट्रपति चुनाव किशोर जेबम नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। झारखंड में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीति तेज है। बीजेपी और सहयोगी पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की तैयारी की है, लेकिन झारखंड में सरकार चला रही जेबम ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जेबम की सहयोगी पार्टियां कांग्रेस और आरजेडी ने पहले ही यह तय कर लिया कि वे यूपीए के प्रत्याशी के साथ हैं। ऐसे में जेएमएम किसके साथ जाएगी ये तो तय नहीं कर पा रही है। लेकिन इधर द्रौपदी मुर्मू रांची पहुंची तो बीजेपी और आजसू के नेताओं ने मुलाकात की। मुर्मू के पहुंचने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर उनका स्वागत किया। वहीं कांग्रेस ने जेएमएम पर टिप्पणी की, कहा उनका गठबंधन राज्य में सिर्फ सरकार चलाने को लेकर है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं कांग्रेस और जेएमएम बीजेपी क्या कुछ इस पर आई है, देखिए। विशेषकर झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि आज झारखंड की पूर्व राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज झारखंड आई है। तो एनडीए के प्रत्याशी बनाने पर के लिए मैं देश के तो नहीं बल्कि वैश्विक नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, एनडीए के नेताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही गॉडसे और गांधी के विचारधारा की लड़ाई है, तो इसमें तो हम लोगों को इस पर सोचना ही पड़ेगा और हम लोगों ने विचारधारा के तहत ही एक अपने उम्मीदवार को उतारा है। आदरणीय जसवंत सिन्हा जी को बहुत जल्द वो भी आपके बीच में होंगे। तो क्या माना जाए अगर जेएमएम वोट नहीं करती तो? ये सही है कि बिल्कुल कुछ पल के लिए तो ऐसा ही लगेगा। हाँ, ये गठबंधन जो है ये राज्य में हो रहे चुनाव को लेकर के हुआ था और राज्य सरकार उसके तहत राज्य सरकार बनी। ये गठबंधन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के नहीं हुआ था, इसलिए गठबंधन में अपने अपने फैसले लेने के लिए सभी लोग अब तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सुशांतु मुखर्जी हैं, मार्क्सिस्ट के नेता, बहुत बहुत स्वागत है सुशांतु जी आपका। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका भी। सुशांतु मुखर्जी जी, मैं आपके पास आता हूं, पहले शुरुआत करता हूं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं, उससे पहले सुशांतु जी ये समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा, जेएमएम कहां पर कंफ्यूज है, समर्थन अभी खुल के वो कह नहीं पा रही है कि किसको समर्थन करेगी, क्योंकि उसके सामने आपको क्या लगता है इस समय बड़ा ये पशुपेश वाली स्थिति आ गई है क्या जेएमएम के सामने? सुशांतु जी वो तय नहीं कर पा रही है, वो कंफ्यूज है कि आखिर एक को समर्थन करेंगे तो दूसरी तरफ नाराजगी बढ़ेगी, इधर समर्थन करेंगे तो गठबंधन में नाराजगी बढ़ेगी। देखिए, जेएमएम को कोई कंफ्यूज नहीं है। हमें लगता है कि जेएमएम को कोई कंफ्यूज नहीं है, इसलिए क्योंकि देखिए जेएमएम की जन्म हुआ संघर्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म जिस तरह से संघर्ष से, हमारे झारखंड का भी जन्म इसी तरह संघर्ष से हुआ। तो हमें लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ठीक समय, एकदम अच्छी समय दिन देख के वो निश्चित तौर पर समर्थन की बात करेगी। और समर्थन में जो बातें चल रही है, एक समर्थन ये है कि भाई झारखंड की हमारी संथाली महिला है द्रौपदी मुर्मू जी, जो देश की राष्ट्रपति बनेंगी जी, निश्चित तौर पर गर्व की बात है हमारी झारखंड की। दूसरी बात है कि 15 से 16 करोड़ झारखंडी जनता पूरे देश पर उनकी आंख लगी हुई कि भाई हमारे जो द्रौपदी मुर्मू जी आ रही है निश्चित तौर पर हमें सरना कोट देगी, ये बात भी बीच में है। और आदिवासियों की जो लूटी हुई जमीन, अगर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन भी दे रहे, समर्थन देते हुए ये बात करनी चाहिए पूरे राज्य, हमारे राज्य उत्तर प्रदेश, इधर आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जितनी आदिवासी क्षेत्र में गलत तरीका से इलीगल माइंस हुई है, उसको जमीन आपसी हो, इस सब पर हमें चर्चा हो रही थी। हमें लगता है कि निश्चित तौर पर एनडीए इसकी बात रखेगी कि जो आदिवासियों के लिए आदिवासी एक राष्ट्रपति बनी है और आदिवासी के हित में क्या क्या काम करेंगे, हमें लगता है भाजपा को ये रखने की जरूरत है। पहला बात है सरना कोड, जो अभी फ्लोर पर मतलब उनकी पास है, ये वो तुरंत उसे आपस ना करके सरना कोड दे, ट्राइबल इसमें खुश होगी। हमें लगता है कि नेक्स्ट टाइम भी द्रौपदी मुर्मू जी अगर आए राष्ट्रपति के लिए, उसे वोट मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, पूरे 15 से 16 करोड़ जनता उनके साथ रहेंगे। लेकिन क्या एनडीए ये होने देंगे?
अभी से एनडीए जाति के नाम पर सरना को किस तरह से हिंदुओं के बीच में बांटना चाहते हैं। हमें लगता है हमें द्रौपदी मुर्मू जी ने जमीन के जो मामले थे, जो बिल यहाँ झारखंड की जो बिल थी, उससे किस तरह से रोका जो केंद्र सरकार ने पास की थी। हमें लगता है राज्य सरकार रघुवर के समय में जो हमारे जमीन लूटी गई थी, उस जमीन आपसी हो रही। द्रौपदी तो क्या वो मुर्मू अब को भी कर्ज उतारने का समय आ गया क्या मुखर्जी जी? जी, वो जो कर्ज है उसको उतारने का वक्त आ गया क्या जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर। देखिए झारखंड की लड़ाई क्या है, झारखंड बचे तब झारखंड की लड़ाई। झारखंड में जितनी लूटी हुई जमीन आपसी हो, हमारे सरना कोड सबसे प्रमुखता से है, सीएनटी स्पीटी से और मजबूती से जमीन बचाने की कानून को और मजबूत बनाए, केंद्र की दायित्व, राज्य की दायित्व है, ये होने की जरूरत है। हमें लगता है इसके बाद हमें सिर्फ वो नहीं और भी दूसरी पार्टी भी निश्चित तौर पर समर्थन देने की जरूरत है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंडियों की जनता की मोर्चा है और वो मोर्चा आदिवासी मूलवासियों के लिए काम करते हैं। अगर हमारी जमीन आए, जमीन आपसी हो, जो इलीगल करके कंपनी, बड़े बड़े कंपनी गलत तरीका से लिए हैं, और जो सरना कोड है इसे अगर लागू कर दे, जो 30 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ी इसके धरना हुई थी, हमें लगता है कि नई राष्ट्रपति आते साथ पहला उनकी प्राथमिकता रहेगा कि सरना कोड को आदिवासियों के बीच में लागू करें। जी ठीक है। तिवारी जी, आपने सुनी सुशांतो जी की बात, और दूसरा सवाल यह कि आप लोगों का तो स्टैंड देखिए क्लियर है, लेकिन जेएमएम थोड़ा सा कंफ्यूज है। कहां पर कंफ्यूज है, क्यों डिसीजन नहीं ले पा रही है, क्या उसके मन में चल रहा है, ये थोड़ा समझ से परे है। इसीलिए सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई इतना समय क्यों लग रहा है। देखिए 2-3 दिन पहले मैंने निवेदन किया था आपके किसी चैनल पर कि हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, यहाँ विचारधाराओं की लड़ाई नहीं, कांग्रेस का तो क्लियर है लेकिन जेएमएम का नहीं है। तो मैंने ये भी निवेदन आपसे किया था कि हमारी पार्टी का जेएमएम से गठबंधन सरकार चलाने के लिए, ठीक है, राजनीतिक सुन लीजिए, मुझे कहने दीजिए, राजनीतिक दल के रूप में हम स्वतंत्र हैं और वो भी स्वतंत्र है। हमारा दल का अस्तित्व अलग है, उनका दल का अस्तित्व अलग है, दोनों का दो मैप है, दो रास्ते हैं। ये एक समान विचारधारा जिसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहते हैं, न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत कुछ तुम छोड़ो कुछ हम छोड़े, ऐसे करके हम लोग सरकार चलाने के लिए गठबंधन। अब राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम का क्या स्टैंड होगा, ये जेएमएम के नेताओं से पूछ लीजिए, वही उत्तर देंगे। हम क्या उत्तर दें? हमारी विचारधारा स्पष्ट है, हम कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि हमारे प्रत्याशी आदरणीय जसवंत सिन्हा जी हैं। क्या चुनाव के परिणाम होंगे या 18 जुलाई को तय होगा, लेकिन हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। और जहां तक सुशांतो मुखर्जी जी का कहना है, वो अच्छा है कि 2 कदम आगे बढ़ के उन्होंने क्या क्या वो नए राष्ट्रपति जी को करना चाहिए, उन्होंने साफ साफ कर दिया। ये भी इशारा कर दिया है कि ये बीजेपी के लोग उन्हें करने उड़ने नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें अपनी राजनीतिक गोटी सेकनी है, वो रोटी सेकना चाहते हैं। ये जात पात, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम बराबर करते आए हैं, ये करेंगे, फिर वही करेंगे। इनका अपना एक एजेंडा है, उसी एजेंडे पर चलते हैं। अभी तो देखिए अपुष्ट खबर आ रही है, जो राजस्थान में जो उसका मर्डर हुआ, क्या नाम उसका, कौन, कन्हैयालाल नाम कन्हैयालाल जी का, उसका हत्यारा, जो मैंने पहले कहा है कि अपुष्ट खबर है, पूरी सूचना हमको पुष्टता से नहीं मिली है, लेकिन सूचना मिल रही है कि वो मर्डरर जो है वो भाजपा आईटी सेल का व्यक्ति है। अब क्या खबर है हम नहीं जानते, जो क्या जांच पड़ताल में आएगा सरकार उसको स्पष्ट करे, लेकिन ये सूचना आ रही है। अभी आपने देखा होगा कि उसके हत्यारे के बारे में हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का बयान ये कह के दिखाया गया, जो वायनाड का बयान था उसको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में दिखाया गया, और जी न्यूज के प्रवक्ता, जी न्यूज के एंकर ने माफी मांगी सार्वजनिक तौर पर, और बीजेपी के नेताओं को, हमारे दल के नेता आदरणीय जयराम रमेश जी ने एक चिट्ठियां लिखी है, जिन्होंने उनसे आग्रह किया है आदरणीय जेपी नड्डा साहब से कि आपके नेता या तो सार्वजनिक माफी मांगे
या अदालत का सामना करने के लिए तैयार। अच्छा, मुझे इनका तिवारी जी एजेंडा- बताइए कि अगर जेएमएम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करती है तो आपके गठबंधन पर इसका फर्क पड़ेगा? आप लोगों की नाराजगी बढ़ेगी, या फिर आपको लगता है कि ठीक है, आपने उनको समर्थन किया सिन्हा जी को और इन्होंने मुर्मू को किया, ठीक है, अपनी अपनी विचारधारा है? अभी देखिए सर, ये ऊपर स्तर की बात है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं होगी। हम एक सीमा के पेच साथ यही बात तो फंसा करेंगे। हुआ है ना, समस्या यही है तिवारी जी, मुझे जहां तक लग रहा है उनके आगे समस्या ये आ गई कि भाई समर्थन करें किसको। मैंने आपसे ये निवेदन किया है कि ये हमारी सीमा से ऊपर का बात है। सरकार में नाराजगी बढ़ेगी, गठबंधन के बीच बात दरार बढ़ेगी या कोई नहीं, मामला आप लोग नहीं तो यही बढ़ेगा। चाह रहे होंगे ना कि भाई आपके नहीं, सहयोगी हैं तो एक तरफ वोट पड़े, किसी एक को पड़े। देखिए मैंने निवेदन किया आपसे, या हमारे ठीक है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी ने भी बात कही, आपने बैठ दिखाया है कि सरकार चलाने के लिए गठबंधन है सर। चले ठीक है, सरकार चलाने के लिए ठीक है, गठबंधन क्लियर नहीं है तिवारी जी, अभी राष्ट्रपति यही कंफ्यूजन की स्थिति जो बनी हुई है। प्रतुल सहदेव साहब प्रवक्ता जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रतुल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने सुनी होगी तिवारी जी की बात थोड़ी देर पहले, हालांकि वो राजस्थान चले गए थे, बात झारखंड की हो रही थी। मेरा सवाल ये है कि तिवारी जी का कहना है कि भाई जेएमएम की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, जेएमएम का स्टैंड क्लियर नहीं है, उस पर हम क्या कह सकते हैं। लेकिन सवाल यह है प्रतुल जी कि कंफ्यूजन क्यों हो रहा है इतना? क्या पशोपेश में फंसी हुई है जेएमएम पूरी तरह से कि भाई अगर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया तो कांग्रेस नाराज हो जाएगी? ये डर है उनको, इसलिए वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। क्या मानते हैं आप? जो तिवारी जी का भाषण था, इसको देखकर कंफ्यूज कर गया कि ये कन्हैया जी के ऊपर था, ये मंदिर मस्जिद के ऊपर था, या पता नहीं राम जन्मभूमि और क्या क्या चीजें की बातें कर रहे थे, उसके ऊपर डिबेट है या राष्ट्रपति चुनाव के ऊपर डिबेट है। देखिए बहुत क्लियर है, हम आज इतिहास बनाने की दहलीज पर खड़े हैं। 75 वर्ष में हम 10 करोड़ आबादी वाले आदिवासी समुदाय के एक प्रतिनिधि को देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाने वाले, ये और उसमें भी कांग्रेस अड़ंगा डाल रही है और इसमें तरह तरह की बातें कर रही है। देखिए, यहाँ जिस समय द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड में थी, उस समय भी उनका माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से बहुत अच्छा संबंध था, और कुछ संबंध राजनीतिक से ज्यादा व्यक्तिगत भी। और आज तो उन्होंने ट्वीट करके स्वागत भी किया प्रतुल जी। नहीं, मुझे खत्म करने दीजिए। देखिए, तिवारी जी जितने देर बोल रहे थे, आप बहुत कम टोका टोकी कर रहे थे। ये आज हमारा कॉल है, क्योंकि हमारी एनडीए की कैंडिडेट ने एक आदिवासी महिला जो पहली बार देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने से सिर्फ एक पायदान दूर है, वो मुख्यमंत्री के यहाँ गई और उन्होंने उनका समर्थन मांगा। और इनका कहना है कि जो जेएमएम है वो स्वतंत्र है। भाई, हमें तो जहां तक पता था कि जेएमएम तो यूपीए फोल्डर में है, तो जेएमएम स्वतंत्र कैसे है? दूसरा सबसे बड़ा बात है कि कुछ चीजें होती है वो राजनीति से इतर होती है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आज तय करना है कि वो इतिहास का हिस्सा बनेंगे या वो इतिहास में एक नकारात्मक रूप से जाने जाएंगे। देखिए, अब उम्मीदवार खुद उनके द्वार गए हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने एक मिसाल पेश की है कि वो दरवाजे पे गई है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के गुरु जी से भी उन्होंने मदद मांगी है, और वो एक कैंडिडेट है साहब, उनका ये काम नहीं है वो जाके वोट मांगे। और अगर आज हेमंत सोरेन नहीं करते हैं मदद उनकी, तो इतिहास शायद आने वाला बड़े अच्छे तरीके से इसको नहीं देखेगा। और मैं एक और बात सुनना था, तिवारी जी ने जैसे ये गलत फहमी के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने कह दिया कि हमारा और उनका जो है नीति सिद्धांत अलग है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर चल रहा है। इनको शायद पता ही नहीं है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अभी तक दोनों दलों का बना ही नहीं है। बिना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ये गठबंधन चल रहा है, और तिवारी जी हवा में मार रहे हैं कि कॉमन मिनिमम का जो ये प्रोग्राम है उसके तहत चल रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, कुछ चीजें राजनीति से हट के होती हैं। मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं कि जिस तरह श्रीमती प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्र की रहने वाली थी, जब उनका राष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट घोषित किया यूपीए ने, तो एनडीए में रहने के बावजूद शिवसेना ने उनका समर्थन किया था, ये कहते हुए कि एक मराठी पहली बार जो देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है। उस समय एनडीए के बाकी घटक दलों ने कोई आपत्ति नहीं की थी भाई, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो उनके क्षेत्रीय हिसाब से, जो उनके अनुसार से, रुचि अनुसार से भी होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आज कांग्रेस क्यों अंकुश डाल रही है? राजेश ठाकुर ने तो ये जरूर कह दिया कि भाई ये उनका निर्णय होगा, लेकिन ये उन्होंने जरूर कहा कि ये यूपीए के लिए अच्छा नहीं होगा। तो यूपीए के लिए तो अच्छा उस समय भी नहीं था जब सोनिया गांधी से मिलकर हेमंत सोरेन जी आए थे और कहा था कि राज्यसभा में मिलकर कैंडिडेट घोषणा करेंगे। मैं खत्म कर रहा हूँ, कैंडिडेट मिलकर घोषणा करेंगे और अकेले घोषणा करेंगे। उस समय कांग्रेस पूरे तौर में आ गई और कहा कि हम देख लेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस बची ही कहाँ है सत्ता में?
इनको अगर माननीय मुख्यमंत्री जी लात भी मारे ना, और मैं लात का बात प्रतीकात्मक कर रहा हूँ, ठीक। लात भी मारे तो भी ये सत्ता छोड़ के ठीक है, जाने तिवारी वाले जी नहीं। बोलिए अब आप। और ये राजनीति से परे विषय है। ये सारे प्रतुल लोगों को सहादेव जी समर्थन करना सुनिए सर, प्रतुल सहादेव जी खाली उटपटांग बातों के लिए जाने जाते हैं चैनल में। ये अभी में इन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र और ये चला गया राजस्थान। ये जो अभी बात कर रहे हैं ये राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में बात कर रहे हैं या राज्यसभा चुनाव है? मैंने जितनी बातें या की मैं आपने राज्यसभा की चर्चा की है। प्रतिभा पाटिल आप जी का उदाहरण राज्यसभा दिया, देखिए, वो राष्ट्रपति चुनाव से था। सुनिए अगर सुनिए आप मेरी सुनना बात नहीं चाहेंगे सुनिए, तो मैं इसको आप तिवारी इनको जी, कहिए इतने इनको गुस्से कहिए में मत आए कि इनको आपका कहिए हेडफोन कि ये गिर चुप जाए। रहे, तिवारी जी, इनको कहिए इनको कंट्रोल, कहिए कि ये कंट्रोल। चुप रहे, सुने, देखिए, blood pressure नहीं इनको बढ़ेगा। कहिए कि ये चुप कंट्रोल। रहे। तिवारी आपने जी, हमको please, इंगित, कंट्रोल। आपने मेरा तिवारी जी को संबोधन कोई किया है, ठोका पानी पिलाया, ये मेरी बराबर बात में हो सुने। यदि इस तरह बात तिवारी जी, करेंगे तो मैं भी नहीं बोलने कंट्रोल दूंगा। करें, कृपया अपने सुनिए, आप को। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये चैनल में शिवसेना का बयान था, ये शिवसेना का बयान था कि मराठी मानूस, ये भाजपा जो है ये क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। अच्छा, एक एक करके भाजपा क्षेत्रीय तिवारी जी आप पार्टी बोलिए। नहीं है। प्रतुल जी आपने अपनी बात रखी है, भाजपा तिवारी जी अगर को ये बोलने बोलती दीजिए। है कि आदि देखिए आपत्ति है आदिवासी, तिवारी जी का संक्षेप में बोलेगा, बहुत लंबा बोलते हैं। आपत्ति है आदिवासी महिला कहने पर। आप कहिए कि योग्य कैंडिडेट है द्रौपदी मुर्मू। आप ये कहिए, कभी कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी की बड़ा चेहरा है। आप एक जिम्मेवार दल है और हमारा भाजपा एक राष्ट्रीय दल है, जिम्मेवार दल है। आप जिम्मेदारी के साथ अनर्गल बयानबाजी न करें। आप ये झारखंड के लोग सुन रहे हैं, ये देश के लोग सुन रहे हैं। आप गैर जिम्मेदाराना बयान न करिए। ये गैर जिम्मेदाराना बयान आप कर रहे हैं, आप गैर जिम्मेदाराना बयान कर रहे हैं। शिवसेना क्षेत्रीय दल है, शिवसेना क्षेत्रीय दल है, आप राष्ट्रीय दल हैं। आप ये न बोलिए कि आदिवासी महिला, आप बार बार आदिवासी बार आदिवासी का नाम ले रहे हैं। एक आदिवासी महिला को गवर्नर तक नहीं बनाया, यही बात कर रहे हैं आप गलत बयानी दल है। जात पात की बात बंद करिए, देश तोड़क कार्रवाई बंद करिए। जनता उठा के फेंक देगी, जनता उठा के फेंक देगी। देश तोड़क बात बंद करिए, देश तोड़क बात बंद करिए। जात पात ऊंच नीच हिंदू मुस्लिम बंद करिए, बंद करिए। उस पार्टी के लोग ये देश के लोग सुन रहे हैं, झारखंड के लोग तो सुन रहे हैं। अच्छा, मुझे तिवारी जी एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर जेएमएम समर्थन करती है और द्रौपदी मुर्मू का, तब भी आप लोग गठबंधन में रहेंगे? देखिए बड़ा मुश्किल है, मैंने पहले कहा। देखिए इनसे पूछिए, अरे इनसे पूछिए कि नीतीश कुमार इनको तिलस्ती मार रहे हैं। नीतीश कुमार इनको लाभ के ढकेल रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में बोले ही, अरे नीतीश कुमार के बारे में बोले इनको मैंने आपसे तिवारी जी सवाल पूछा, गठबंधन में आप रहेंगे नहीं रहेंगे, बता दीजिए। इनको लाभ भी मारेंगे नीतीश कुमार। आप क्लियर कर दीजिए, हो सकता है मुख्यमंत्री जी तक ये संदेश पहुंच जाए, वो कोई डिसीजन जल्दी ले लें जहां कंफ्यूजन फैला हुआ है। इनको कहिए कि बिहार के संदर्भ में इनकी क्या टिप्पणी है। नीतीश कुमार लाभ पे भी मारेंगे, कहीं छोड़ने जा रहे हैं बिहार का सत्ता। नीतीश कुमार की लात से मार रहे हैं, नीतीश कुमार की दुलत्ती मार रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं छोड़ रहे हैं। सत्ता इनके लिए प्यारी है। ठीक है, सुशांत मुखर्जी, कंफ्यूजन में बार बार उसी सवाल पर आ रहा हूं। एक तरफ ये कहा जा रहा भाई ठीक है आदिवासी हैं, झारखंड का मान बढ़ेगा, राज्यपाल रही हैं, मुख्यमंत्री ने आज खुद उनका स्वागत किया। जब सारी चीजें हो रही है तो फिर समर्थन में दिक्कत क्या है मुखर्जी जी? निश्चित देखिए 15 से 16 करोड़ आदिवासियों की सबसे बड़ा उनकी प्रतिनिधित्व जो राष्ट्रपति बनने जा रही है, ये तो गर्व की बात है ना राज्य के लिए भी। देखिए निश्चित और 5 से 6 साल हमारे यहाँ राज्यपाल। हाँ, तो इसमें अगर इतनी देर लग रही है जेएमएम की तरफ से, 47 साल की महिला है, नहीं बताएं आपको। लेकिन एक चीज, ये चीज को भी रखनी चाहिए। हमें लगता है कि केंद्र सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री की एक घोषणा भी कर देनी चाहिए कि ये जो आदिवासियों की जो प्रॉब्लम है, सरना कोर्ट जो बिल गई हुई है, इसे पास करेंगे, इनकी पहला प्राथमिकता है।
ये लगता है कि बात रखने की जरूरत है। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव थोड़ी हो रहा है मुखर्जी जी, कोई पार्टी प्रधानमंत्री का चुनाव थोड़ी ना हो रहा है, राष्ट्रपति का हो रहा है ना। प्रधानमंत्री की चुनाव नहीं हो रही है। मुझे 5 सेकंड है कि मैं आपसे जवाब नहीं देना चाहता। प्रधानमंत्री की बात नहीं है, ये देश की जनता 15 से 16 नहीं, जाहिर है अगर किसी राज्य से किसी नेता का जुड़ाव रहा है तो ये तो चीजें होंगी ना धीरे धीरे। ये तो आप पॉजिटिव सोच लेके चलिए ना, पहले ही आप शर्त रख देंगे। केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के पास जो गए हुए इसे पास करना, आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमें लगता है गलत मैसेज में सही बात जाएंगे। हमें लगता है आदिवासियों से जितने लूटी गई है, प्राथमिकता होनी चाहिए कि आपकी होगी। द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की जरूरत है झारखंड मुक्ति मोर्चा राष्ट्रपति के चुनाव पॉलिटिकल चुनाव हो गए। हमें लगता है कि हमारे जयपाल सिंह मुंडा की बेटा को बनाना चाहिए था राज्यपाल। जयपाल सिंह मुंडा के बेटा को राष्ट्रपति बनाने की जरूरत थी। अगर ये प्रधानमंत्री तय करके जो पूरे देश में आंदोलन किया, राज्य के लिए पहला अधिकार उन्होंने मांगा, झारखंड राज्य के लिए जयपाल सिंह मुंडा के बेटा को बनाने की जरूरत है। लेकिन एनडीए संगी एनडीए की जो रहेंगी अपनी जो बात करेंगे, जो रबर स्टम्प बनेंगे, उसी को बनाएंगे राष्ट्रपति। उनको बोलने दीजिए, राष्ट्रपति बनाने की जरूरत थी, क्यों नहीं बनाए? हमारे पूर्व राजा हम लोग का। अच्छा ठीक है, प्रतुल जी जवाब देना चाहते हो के सवाल क्यों नहीं बताए? बनाने की संक्षेप में प्रतुल जी बोले, फिर तिवारी जी के पास जाऊंगा। आ रहा हूँ तिवारी जी, आखिरी में आपके पास आ रहा हूँ। एक बात समझ लीजिए, इन्हें वो चाहिए, इनको ये केंद्र सरकार ने सत्ता चाहिए, ये सरकार करेंगे, ये जाति का काम करेंगे, ये अगला पिछड़ा का राज करते हैं, ये प्रधानमंत्री बनाते हैं। अब प्रधान सिर्फ ये सेंटिमेंटल मुद्दे पर लेकर के चले हैं। ये राष्ट्रीय दल है, इनके लिए ये शर्मनाक बात है, ये शर्मनाक बात है। राष्ट्रीय दलों को एक आचरण बनाना चाहिए। राष्ट्रीय दलों को जातीय एक एक करके बोले, तीनों तो समझ में आएगा। प्रतुल जी, सुशांत जी और तिवारी जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा जनता को भी। ये नहीं खेलना चाहिए, ये शर्मनाक बात है, ये शर्मनाक बात है। यहाँ दो धाराओं की लड़ाई है। ठीक है तिवारी जी, आपने बात रखी। प्रतुल जी, जाते जाते संक्षेप में आपसे मैं चाहता हूँ, ये डर है क्या जेएमएम को कि भाई समर्थन कर दिया द्रौपदी मुर्मू को तो फिर संकट आ जाएगा सरकार पर? ये जातीय, ये आदिवासी कहते हैं कैंडिडेट। तिवारी जी तो इसका जवाब दे नहीं रहे हैं, जेएमएम के कोई नेता जुड़े नहीं है, आपको क्या लगता है? कैंडिडेट है, ये बोलिए ना। सुशांतों के साथ मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर तिवारी जी का ब्लड प्रेशर से कब नस फट जाए भगवान, इसलिए आप अपनी चिंता करिए, अपनी चिंता करिए, अपनी चिंता करिए, अपनी चिंता करिए। कुर्सी नहीं मिलेगी, कुर्सी नहीं मिलेगी तो नस फट जाएगा भाजपाइयों का। आप लोग झूठ पर, जातीय धर्म पर, खाली अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम आदिवासी फिर आदिवासी, अरे जाति का नाम लेना बंद करिए, जनता निकाल कर फेंक देगी दूध के मक्खी की तरह। जो दंड मिलेगा ना, जनता जो दंडित करेगी भूल जाइएगा, राजनीति का नाम लेना बंद कर दीजिएगा। भूत पर आधारित पार्टी चलाना चाहते हैं, आदिवासी विरोधी है साथ कांग्रेस, फिर आदिवासी विरोधी। आप कहिए राष्ट्रीय दल है, शर्मनाक बात है कि आप जाति का नाम लेते हैं। आज भी इनके द्वारा तो कहिए ना तिवारी जी, अगर आदिवासी विरोधी नहीं है जो प्रतुल जी सवाल उठा रहे हैं, जेएमएम को कहिए कि भाई समर्थन करिए द्रौपदी मुर्मू को। मैं कह रहा हूँ बोलिए, इनको कहे, ये कहे कि योग्य महिला है। नहीं आप बोलिए ना। आदिवासी महिला है, इन्हें द्रौपदी कभी आदिवासी, कभी हरिजन, कभी दलित, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा। जातीय कार्ड बंद करिए, जाति और धर्म के आधार पर। क्या यशवंत सिन्हा, तिवारी जी, यशवंत सिन्हा क्या किसी जाति से नहीं आते हैं? जनता दंडित करेगी। यशवंत सिन्हा क्या किसी जाति से नहीं आते हैं?
अभी तो आप विपक्ष में है ना, जनता और दंड देगी, जनता कड़ी दंड देगी। जात पात के आधार पर राजनीति बंद करिए, चले ठीक है, धर्म के आधार पर राजनीति बंद करिए। चले ठीक है, देखना होगा तिवारी जी, सुशांतो जी और प्रतुल जी किसको समर्थन जेएमएम का रहता है। फिलहाल तो ये प्रश्न बना हुआ बड़ा और कंफ्यूजन मुझे लगता है कि जेएमएम के अंदर इस वक्त बहुत बड़ा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतुल जी और सुशांतो जी और लक्ष्मीनारायण तिवारी जी, आप तीनों जुड़े, आपने वक्त दिया। वक्त की कमी आप सब जानते हैं, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।